नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ एलएनजेपी अस्पताल का दौरा कर कोरोना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आपकी सरकार कोरोना की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड तैयार करके 10 से 11,000 आईसीयू बेड भी तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अस्पताल में आने वाले कोरोना मरीज बेहद कम हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण से बचें और अपना ध्यान रखें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एलएनजेपी में 136 कोरोना मरीज भर्ती हैं। इनमें से सिर्फ 6 लोग कोरोना के इलाज के लिए आए थे, जबकि 130 लोग दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए आए थे और जांच में वो भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अप्रैल में आई लहर में अधिकतर लोग कोरोना का ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें बहुत ही मजबूरी में प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम प्रतिबंधों को हटा देंगे और कम से कम प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर सुरेश जो इनके हेड हैं, इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ मुलाकात हुई। यहाँ पे जो कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आया था। एलएनजेपी हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे देश का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल्ली में शायद अकेला हॉस्पिटल है जिसने कभी भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में मना नहीं किया। 700 से ज़्यादा डिलीवरीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरीज़ हो चुकी हैं। तो गायनी का भी पूरा इंतजाम है। कोरोना पेशेंट्स जो गायनी मदर्स हैं उनका भी पूरा इलाज है यहाँ पे, और नियोनेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। उधर उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाजसेवी नीरज गुप्ता, जो मानव सेवा में सदैव गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों की भरपूर मदद करते हैं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री फंड में 51 लाख की धनराशि देकर इन्होंने मानव सेवा निभाई। इसके बाद राम मंदिर में 11 लाख रुपए की धनराशि देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। समाजसेवी नीरज गुप्ता हमेशा मानव सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी नीरज गुप्ता ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शहीद भगत सिंह सेवा दल को एक आईसीयू एम्बुलेंस भी प्रदान की। यह एम्बुलेंस कोरोना काल के चलते मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस एम्बुलेंस में हर वह सुविधा मौजूद है जो एक आईसीयू में होती है, इसलिए इसका नाम आईसीयू एम्बुलेंस रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी वह सुविधाएं मौजूद हैं जो मरीजों की जान बचा सकती हैं। ये जो एम्बुलेंस एक्चुअली देना चाहते थे, कायदे से वो एम्बुलेंस मेरे पास बहुत ज़्यादा था। 18 लाख रुपए की इन्होंने सहायता भेंट करी, लेकिन मुझे लगा कि अभी आईसीयू वाली गाड़ी यमुना पार में किसी के पास नहीं है। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, ये इससे ऊंचा मॉडल कोई नहीं है अभी तक टेम्पो ट्रेवलर में। इसके अंदर सब कुछ है जो होना चाहिए। इसे ASL कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट है ये, और इसके अंदर वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ है। ये 31 लाख रुपए की गाड़ी है और अपने आप में एक नायाब चीज़ है यमुना पार में ये। यानी इसके अंदर पूरा जीवन है। बाकी देने वाला जीवन तो ईश्वर है, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो अपने आप में बहुत सफल प्रयास होगा और अपने आप में इनकी मेहनत रंग लाई है और ईश्वर ने जो हम चाहते थे उससे भी अच्छी एम्बुलेंस बन गई है। पश्चिमी दिल्ली में वाहन चोरी निरोधक दस्ते की टीम ने ऑटो लिफ्टर रॉबर गैंग का खुलासा करते हुए 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी उर्विजा गोयल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर रशीदुल उर्फ रफीक और रबी उर्फ गौरव नाम के मेट्रो स्टेशन के पास उन्हें गिरफ्तार किया है। वेस्ट जिले के एटीएस इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में मेट्रो स्टेशन के पास से स्कूटी सवार दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। इनके कब्जे से चोरी की 4 स्कूटी, 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
आप विधायक आतिशी ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी बढ़े हुए टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद व्यापारियों को लाखों का शो कॉज नोटिस भेज रही है। अप्रैल 2021 में तीनों निगमों ने ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वेकेंट प्रॉपर्टीज और रेंटल प्रॉपर्टीज पर 3 से 6 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था। आपके विरोध और व्यापारियों के संघर्ष के बाद एमसीडी ने अगस्त 2021 को सभी टैक्स वापस ले लिए थे। आतिशी ने बीजेपी से पूछा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स ईस्ट एमसीडी की ओर से वापस लिए गए थे, आज उस पर किस कानून के तहत शो कॉज नोटिस जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 शो कॉज नोटिस हैं जो व्यापारियों को भेजे गए हैं। एक में 75 लाख का है, दूसरे में 25 लाख रुपए का है, तीसरे में 22 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। वहीं ईस्ट एमसीडी के एलओपी ने कहा कि भाजपा नेता नोटिस भेजने के बाद व्यापारियों को अपने दफ्तर बुलाते हैं और फिर सेटलमेंट के नाम पर उनसे बड़ी रकम की उगाही करते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कई महीनों से एमसीडी में तीनों नगर निगमों में जहां पे भाजपा की सरकार है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से उगाही हो रही है, उसे बार बार उजागर करती हुई आई है। एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है, हमें इस बात से पता है कि आप एक आम इंसान से दिल्ली की सड़कों पे पूछिए तो एक आम इंसान को लगता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं है, बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। एमसीडी में भाजपा ने पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये भ्रष्टाचार, ये उगाही नई ऊंचाइयां छूने लगा है। क्यों? क्योंकि अब भाजपा को पता है, भाजपा के नेताओं को पता है, भाजपा के पार्षदों को पता है कि दिल्ली की जनता उनके भ्रष्टाचार से इतना परेशान है, दिल्ली की जनता उनके कुशासन से, उनकी पुअर गवर्नेंस से इतना परेशान है, उनकी उगाही से इतना परेशान है कि अप्रैल के एमसीडी के चुनाव में वो उन्हें निकाल बाहर करने वाले हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में भी चुनावी माहौल होता जा रहा है। दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर अब नारियल फोड़ने का कार्यक्रम तेज हो गया है। इस कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 27 बुध बिहार में बीजेपी निगम पार्षद गायत्री गर्ग की ओर से सड़कों का नामकरण किया गया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम जिले से भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान अलग अलग मार्गों का नामकरण किया गया। इनका नाम शहीदों के नाम से रखा गया, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी शहीदों को याद करते रहे। इन मार्गों के नाम शहीद भगत सिंह मार्ग, खाटू श्याम मंदिर मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग सरीखे नाम रखे गए हैं। वह इस कदम के स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सड़कों के नए नाम से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें शहीदों के बारे में समझने का अवसर मिलेगा। आज बहन गायत्री हेमराज गर्ग जी ने जो काम किया है, ये बहुत ही प्रेरणादायक टाइम है। जो हमारे पूर्वजों के नाम से जो हम भूलते जा रहे थे, जैसे पूरी दिल्ली में भी पुराने नाम अंग्रेजों के नाम से, मुसलमानों के नाम, आज जो हमारे पूर्वज हमारे उनके नाम से ये रोड का नामकरण किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया एक सराहनीय कदम है कि हमारे जो जिनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, उन व्यक्तियों के, उन महापुरुषों के, उनके नाम से रोडों के नामकरण किए जा रहे हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको पता रहेगा कि महाराजा अग्रसेन जी का कि समाज के अंदर क्या योगदान रहा। और भी जो अलग अलग इन्होंने रोडों के नामकरण किए हैं, और सभी रोड के कोई ना कोई समाज में जिनसे प्रेरणा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने रोडों के नामकरण किए। मैं बधाई देता हूँ गायत्री जी को। ये बहुत दिनों से मांग थी कि इस रोड का नाम महाराजा अग्रसेन नामकरण किया जाए। आज इस कार्य में बहन गायत्री देवी ने अपने सरगर्मों से और सोलंकी जी ने इस नाम का रोड करना बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय कार्य किया। राजधानी दिल्ली का नॉर्थ जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बढ़ते अपराध को लेकर सभी थानों को खास हिदायत दी है। इसके लिए इलाके में रोको टोको स्ट्रेटजी के तहत कई झपटमारों को गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों थाना गुलाबी बाग के पास स्टैंड पर खड़ी लड़की से मोबाइल छीनने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रोको टोको स्ट्रेटजी के मुताबिक गुलाबी बाग से 2 झपटमारों को धर दबोचा। दोनों झपटमारों के कब्जे से एक स्कूटी और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया।
दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कोरोना नियमों का उल्लंघन होते देखा गया। यहां पर नाइट कर्फ्यू के समय भी मार्केट में कई दुकानें खुली रहीं और यहां पर भारी भीड़ भी दिखाई दी। इस दौरान कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं थी। कर्फ्यू के नियमानुसार रात 8 बजे से सभी कॉमर्शियल दुकानों को बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन रात 9 बजे भी लोगों को भारी भीड़ शालीमार बाग मेन मार्केट में दिखाई दी, जिससे यह साफ होता है कि लोगों में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बावजूद भी बीमारी का डर बिल्कुल भी नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो लोग कोविड-19 पालन नहीं करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालते हैं। पुलिस वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखो, आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे पुलिस वाले गाड़ी खड़ी है, उसके बाद भी इतनी भीड़ होना, मार्केट लगना, समय पे ना बंद होना, समय का उल्लंघन करना, उनके सामने सब कुछ हो रहा, लेकिन पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कर रहा। गाड़ी भी खड़े हो देते हैं, बाइक भी जाती है, पुलिस की देखते हुए जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं देते। एक दूसरे नेता पे तो दोष देते हैं, लेकिन पब्लिक को खुद एक पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हैदरपुर शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है दुकानों का टाइम है 8 बजे बंद होने का। जो दुकान वाले 8 बजे अपनी दुकान को टाइम के अनुसार बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ रोडों पे जो रेडी लगाने वाले हैं इनको टाइम से कोई मतलब नहीं, इनको बीमारी से कोई मतलब नहीं। रोड पे जहाँ पर जी आधे रोड को ये कवर करते हैं, जिसके कारण यहाँ जाम लगता है, भीड़ लगती है और बीमारी का खतरा बढ़ता है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच सीएम केजरीवाल ने कोरोना को हराने के लिए बड़ी पहल करते हुए दिल्ली की योगशाला नाम का एक कार्यक्रम चलाया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कोरोना से बचने के लिए कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। योग करिए, निरोग रहिए, ये तो आपने सुना ही होगा। कोरोना जैसी महामारी के बीच कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल सरकार करने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना से संक्रमित मरीज जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार योगशाला के तहत नई पहल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे सभी संक्रमित मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें, इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के तहत संक्रमित मरीजों को ऑनलाइन योग क्लास दी जाएंगी। सीएम ने कहा है कि योग प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ती है तो ठीक होने में मदद भी मिलती है, इसलिए मरीजों को योग क्लास दी जाएगी। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि आज जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, वो सरकार द्वारा जारी लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये योग क्लास सुबह 1-1 घंटे की होगी और शाम 5 बजे और शाम को 3 क्लास होंगी। आप इन क्लास में अपने सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएम ने कहा है कि हमने 40,000 लोगों की क्लास के लिए तैयारी की है। हर क्लास में सिर्फ 15 मरीज होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह फैसला दिल्ली के लिए कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।